ठीक है। और जब 19वां ओवर खत्म हुआ तो 155 रन थे। ये ऋचा घोष, जो आपको याद होगा कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, 50 रन की इनिंग खेल के गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें भी इसी तरह ही थे, रन कम थे, आखिरी 4-5-6 ओवर में उसने मार मार के छक्के अपने 50 किए और ठीक ठाक किस्म का रन टोटल दे दिया पाकिस्तान को। और आज उसने फिर 17 बॉलों पे 34 रन कर दिए। ठीक है, दीप्ति शर्मा ने 5 आउट किए, ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। फिर उसके बाद जो है श्री चरानी जो उन्होंने 3 आउट किए, ठीक है। ये तो चले, मुझे पता था कि 170 रन तो बनना ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ 170 क्यों नहीं बनना है। 170 इस वजह से नहीं बनना है क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान की टीम में मुनीबा अली ये वाहिद प्लेयर है जिसकी आप T20 की परफॉर्मेंस देख लें, जिसने 50 भी किया हुआ है, 100 भी किया हुआ है। इसके अलावा एक प्लेयर भी ऐसी नहीं है। गुलफरोजा की बात होती है कि जी बहुत अच्छी प्लेयर है, ये भी इनकी वनडे शंडे की परफॉर्मेंस है, T20 में कोई इतनी खास नहीं है। उसके अलावा एक प्लेयर भी हमारी नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि यार इस बैटिंग लाइनअप का इंडिया की बैटिंग लाइनअप से मुकाबला है। स्मृति की फिटनेस लेवल देखा, उसका बैटिंग करने का तरीकेकार देखा, ठीक है। फिटनेस पे भी हम सबसे पीछे, फील्डिंग में भी हम सबसे पीछे। अच्छा, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं और पर्चियां इकट्ठी की हुई हैं टीम के अंदर, समझ आ गई। तो आपकी टीम, विमेंस की टीम जो वार्म अप मैच भी एक नहीं जीती, वो कैसे इस टीम से मैच जीतेगी, ये आप मुझे बता दें भाई। उनका स्टैंडर्ड मेंस हो या विमेंस हो, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम नहीं बीट कर सकते इनको, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे विमेंस क्रिकेट हो, हम कभी भी बीट नहीं कर सकते क्योंकि वो जिस लेवल पे चले गए हैं, उनका जो फिटनेस लेवल है। आप एक और चीज देखें, उनकी सोच चेक करें। ये शफाली वर्मा जब ओपन आई, आपने देखा पहली बॉल पे उसने छक्का या चौका, पहली बॉल आई थिंक छक्का मारा। आप ये देखो कि वो अपनी सोच, मेंस की सोच जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो विमेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे भी हमें सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिल जाए। उनकी सोच यहां डाइवर्ट हो रही है, इस तरफ भी जाहिर बात होगी। जब आपकी मेंस की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलेगी, आपके मेंस की टीम जिस कंट्री की टीम जैसे खेलेगी, उसी कंट्री की वुमेन्स की टीम भी उनको फॉलो करके वैसे ही क्रिकेट खेलेगी। अगर वहां मैरिड होगा तो वुमेन्स में भी मैरिड होगा, जाहिर बात बोर्ड के अंडर है दोनों चीजें। जब एक में मैरिड नहीं है, खेलने का तरीकेकार नहीं है, तो दूसरी तरफ भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं है तो इधर भी किसी काम की नहीं है, तभी तो फारिग है सब कुछ। इसीलिए मैं पहली दफा आया, मैंने वुमेन्स के ऊपर बात की। अब कोशिश मैं करूंगा कि मैं अब जरा ना थोड़ा सा वुमेन्स के ऊपर भी आता हूं। ये जो लड़कियां विदाउट परफॉर्मेंस इतने अरसे से खेल रही हैं, इनके ऊपर भी जरा अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यार ये पर्चियां जो कब से खेल रही हैं, ये कैसे खेल रही हैं, इनको कौन खिला रहा है, इनकी तो परफॉर्मेंसेस ही कोई नहीं है। क्योंकि बात ये है कि हमारे यहाँ पे विमेंस पे कोई बात ही नहीं करता, वो जाता ही नहीं। जिस तरह मैं भी नहीं करता था विमेंस पे बात कि यार छोड़ो विमेंस क्रिकेट को क्या करना, लेकिन नहीं, शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या बंदा बैठ के अपने आप को झूठ बोले और अपने व्यूवर से झूठ बुलवाए, क्योंकि ना आपके पास कोई ऋचा घोष के कैलिबर की कोई प्लेयर है, मंधाना तो छोड़ी ने, शेफाली वर्मा तो छोड़ी ने, ये जो नई बच्चियां आ रही हैं, ये श्री चन्नी है, पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मुश्किल वक्तों पे खड़ी होती हुई नजर आई। सीनियर प्लेयर लाइक दीप्ति शर्मा है, या कप्तान लाइक हरमनप्रीत कौर है। तुम लोग हरमनप्रीत की कैप्टनसी देखो यार, किस तरह वो प्रेशर में नहीं आई पहले शुरू के 5-6 ओवरों के बाद। वरना हमारे देसी कप्तान होते हैं ना, वो प्रेशर में ही नहीं आ पाते। वो सामने वाली टीम ने, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मैच चल रहा है, इतना प्रेशर हम पे डल गया, वो उससे ही नहीं निकल पाते, वो उसी की घबराहट में मुब्तला रहते हैं। सो भाई साहब, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ज्यादा बेटर है। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, क्योंकि इंडिया यहाँ वेल डिजर्विंग टीम है। जैसा कि दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच के अंदर बहुत बुरी तरह से हरा दिया है, और इस हार के साथ ही दोस्तों आपको पता ही है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट
कि जो रिएक्शन है वो देखने वाले होते हैं, क्योंकि जिस तरह से तनवीर अहमद भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है ये सब पाकिस्तान के जो सेलेक्टर हैं उनके कारण हो रहा है। वहीं उन्होंने दोस्तों प्लेयर की जो फिटनेस है उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ दोस्तों ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट की वुमेन है उनका फिटनेस लेवल क्या है, उन्होंने इतनी सारी कैसेज छोड़ी ये वगैरह बोलते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने वो भारत की जो वुमेन टीम है उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऋचा घोष ने दोस्तों बैटिंग करी है आज के मैच में 17 बॉलों पर 34 रन, उस टाइम पर आगे मारे दोस्तों जहां पर भारत 132 रन पर खेल रहा था 18 ओवर के अंदर, और फिर लास्ट के 2 ओवरों के अंदर दोस्तों भारत ने 38 रन बटोरे, जिसके बाद भारत 170 रन तक पहुँच पाया। जिस तरीके से ऋचा घोष ने दोस्तों बैटिंग करी, तनवीर अहमद कहते हुए सामने से नजर आया कि इसके जैसा कोई खिलाड़ी भी नहीं है हमारे पास में जो ऐसा खेल पाए। वहीं दोस्तों तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग करी थी, पाकिस्तान को भारत को बहुत जल्दी रोक लेना चाहिए था, लेकिन 170 रन पर वो पहुंच गए, जिसके बाद में उनको पता था कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों पाकिस्तान के जो तनवीर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बैटिंग है वो नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर 110-12 रन 110-20 रन बनेंगे तो शायद इस मैच को जीत भी जाएँ, वरना इस स्कोर को चेज कर पाना तो पाकिस्तान टीम के लिए नामुमकिन जैसा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। उस समय रिक्वायर्ड रेट कहां जा रहा था, वो हिट मारने के लिए गई और उसके बाद वो कैच दे गई। फातिमा को बैटिंग ऑर्डर अप करनी चाहिए थी। जब 171 टारगेट है उनको जल्दी आना चाहिए था। जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे या मैक्सिमम जब तीसरा विकेट गिरा, फातिमा को मिडल में होना चाहिए था, उनको गेम वहां से चार्ज करना चाहिए था। आप देखो ना, इतना अच्छा स्टार्ट था जो आपका पावर प्ले था, 52 रन पे आपका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, 52 पर 1, और पूरी टीम 106 रन पर 17 ओवर में ढेर हो गई। और आप T20 वर्ल्ड कप में जो सिर्फ आपने 2 मैचेस जीते हैं और इंडियन वुमेन्स का जो पलड़ा है जो वो भारी था वो मजीद भारी हो गया। लेकिन अफसोस ये होता है ना अली साहब के, हमें जिस चीज का डर था ना वो ही हुआ। आपकी मेंस टीम का भी यही हाल है। 3 एशिया कप के मैचेस के लिए रिसेंटली अगर आप देखो वो हार गए, एक T20 वर्ल्ड कप का मैच था 100 हार गए। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद वो कहते नजर आ रहे हैं कि स्मृति मंदाना की जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ही अलग है, भारतीय टीम की जो फिटनेस लेवल है बहुत अलग हो चुका है। वहीं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो भारत की जो वुमेन है वो भी पहली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करती हैं, जैसे कि भारत के अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी दोनों पहली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अब भारत की जो वुमेन्स हैं वो भी इस तरह की क्रिकेट के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो T20 की अप्रोच हो चुकी है क्रिकेट की, उसमें यही होता है कि आते ही आपको शुरुआत से ही चार्ज करना होता है कि ताकि सामने वाली टीम जो है उसको आप बैक फुट पर ला सके शुरुआत के 5-6 ओवर के अंदर ही। और जिस तरह से दोस्तों शफाली वर्मा ने आज पहली बॉल पर शायद पहली या दूसरी बॉल पर छक्का मारा, तो उसे देखने के बाद तनवीर अहमद यही कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं चाहे मेंस के हों या फिर उसके वुमेंस के हों, दोनों ही दोस्तों एक तरीके से खेलते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की ना तो मेंस टीम कुछ है ना ही वुमेंस टीम कुछ है, और दोनों ही टीमें भारत की टीम के सामने बिल्कुल फीकी नजर आती हैं। और जिसका आपने देखा भी होगा दोस्तों, पाकिस्तान की टीम चाहे मेंस की हो या वुमेन्स की हो, भारत से बहुत कम मैच जीत पा रही है। अभी एशिया कप में देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें, हर जगह दोस्तों पाकिस्तान की टीम हारती हुई नजर आ रही है। और इस बार फिर देख लें आज के मैच में जिस तरह से हारी हैं, उसे देखने के बाद में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के पास ना तो ऐसा कोई बैट्समैन नज़र आता है कि जो 170 रन को चेज करवा पाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कोई ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो इनको जल्दी रोक पाता। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।